अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहने वाला है। मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिज़्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं रमज़ान में रोज़ेदार के लिए बहुत ही हेल्थफुल और बहुत ही ज़बरदस्त सी ड्रिंक। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि हम मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार सी ये ड्रिंक घर पे बना सकें और अपने रोज़ेदारों को खुश कर सकें और दें उनको। जितनी भी कमज़ोरी होगी सब दूर हो जाएगी। इससे शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने पानी गर्म कर लिया पहले। तो 1 केजी मैंने पानी गर्म किया है और इसमें आधा कप मैंने इसमें साबूदाने का, ये बहुत आसानी से मिल जाता है और इसको आपने पकने के लिए रख देना 10 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैं इसका बाकी का काम कर लेती हूँ। इसमें मैंने एक कढ़ाई ली है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। उसमें मैंने 1 केजी इसमें दूध डाला है। दूध फुल फैट है, आपने बाज़ार वाला दूध भी ले सकते हैं। और इसमें हम शामिल करेंगे पानी। जितना दूध था उसका आधा हम पानी शामिल करेंगे और इसको हमने रख देना है। और इसमें हम शामिल कर देंगे अभी के लिए ही चीनी डाल देंगे। चीनी आपने अपने हिसाब से डालनी है। तो मैं इसमें 1.5 कप छोटे वाला डाल रही हूँ। चाय वाला ये 1 कप बनेगा। तो आपने ऐसे ही इसमें शुगर डाल देनी है। कोई भी चीनी पिसी हुई भी डाल सकते हैं, दूसरी भी डाल दें। और इसमें छोटी इलायची, हम हरी इलायची जो होती हैं वो 4 से 5 इधर डाल देंगे। इलायची पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इसको तो हमने बाहर निकाल देना है बाद में, इसलिए इसको सिर्फ खुशबू और जायके के लिए डाला है। तो इसको हमने मिक्स कर देना है अच्छे से और इसको पकने के लिए रख देना है। बाकी का काम भी इसका कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दूध लिया है 1 कप। इसमें शामिल करेंगे हम कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने लिया है वनीला फ्लेवर वाला, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद हो। मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है। इससे बहुत ज़्यादा रबड़ी वाला दूध जैसे होता है वैसे ही बनता है, बहुत ही मज़े का। तो इसीलिए ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको आपने इसमें हल कर देना। मैंने 2.5 चम्मच इसमें लिए हैं इसके। ये पूरा पैकेट नहीं लिया, ये जो पैकेट वाला होता है ये पूरा पैकेट नहीं है। तो इसमें 2.5 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसमें मैंने खसखस को पहले ही भिगो के रख दिया है। ये 2 से 3 चम्मच हैं खसखस के। इसको अच्छे से मैंने वॉश किया और इसको भिगो के रख दिया है। 1 घंटे से मैंने इसको भिगोया हुआ है और इसको भी आप इसमें डालेंगे। ये बड़ा हेल्दी और बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आपकी कमर में दर्द होता है और या फिर कोई भी मसला है, कमज़ोरी है, तो ये दिमाग की कमज़ोरी के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। इसको इसमें शामिल कर देंगे। सबसे पहले हमने खसखस इसमें डालनी है, साथ में पानी भी जा रहा है तो इसलिए मैं पानी को निकाल दूँगी, क्योंकि पानी के नीचे नीचे जो भी मिट्टी होती है वो बैठ जाती है। इसलिए इसको पहले मैंने निकाल दिया और इसे किसी भी स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लें और इसमें शामिल करें और मिक्स कर दें। और इसको पकने के लिए रखेंगे हम, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर पक जाए, दूध के अंदर, जिसको हमने पकाना है। जब तक इसको मैं पका रही हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। ये आपकी तरफ से प्यार और हमारे लिए इनाम होता है छोटा सा, तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसको हमने पकने के लिए रख देना है और इसके साथ ही हमने इसके बाकी के काम भी कर लेने हैं। हम तब तक साबूदाने को देख लेते हैं कि साबूदाना हमारा पका है कि नहीं। तो इसको 10 मिनट हो चुके हैं साबूदाने को। तो मैंने अब इसका चूल्हा बंद कर दिया है और इसको हमने निकाल देना है पानी के अंदर से और इसको हमने ठंडा करने के लिए रखना है। ठंडा पानी भी इसमें शामिल करेंगे। पहले इसको लेंगे किसी भी स्ट्रेनर में, इसको आप स्ट्रेन कर लें। इसका जो पानी है ना, ये थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाता है, इसलिए इसको हमने निकाल देना, ये हमें नहीं चाहिए। इसको आप चाहे तो चेहरे पे भी लगा सकते हैं, ये मास्क की तरह काम करता है। ठंडा होने के बाद लगा सकते हैं, तो गरम गरम ना लगा लीजिएगा। तो इसको भी हमने स्ट्रेन कर दिया है। मैं तो इसको फेंक दूंगी पानी को, क्योंकि मुझे अभी ये नहीं चाहिए, क्योंकि ईद अभी दूर है। तो इसमें अब हम ठंडा पानी शामिल करेंगे। अच्छे से इसको पानी से वॉश कर देना है अपने ठंडे से, ताकि इसके जो भी चिपचिपासा है ना वो निकल जाए। ये थोड़ा सा ना चिपचिपा सा होता है, पर बड़ा हेल्दी होता है ये साबूदाना। अब हम इसको रख देंगे साइड पे और इसको हमने अब दूध की तरफ चले जाना है। दूध हमारा हो रहा है बॉयल। इसमें अब हमने जो मिक्स करके रखा था कस्टर्ड पाउडर, वो इसमें शामिल कर देंगे। हल्का हल्का मिक्स करते जाएंगे, साथ में चम्मच लाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। वैसे तो इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी क्योंकि दूध ज़्यादा है और कस्टर्ड हमारा कम है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कस्टर्ड आपने नहीं डालना, नहीं तो ये कस्टर्ड ही बन जाएगा। इसको हमने दूध की तरह ही बनाना है, जैसे रबड़ी वाला दूध होता है वैसे ही सेम फ्लेवर देगा। ये बहुत मज़े का, मुझे तो पीते हुए ऐसा लगा अफ्तारी के बाद जैसे कोई फलूदा टाइप कुछ खा रहे हो, इतना मज़े का लग रहा था कि फलूदा खाने में होता है, ये पीने में था। बहुत ही मज़े की ड्रिंक, तो आपने ज़रूर बनानी है। हमारे घर में तो ये थोड़े दिन बाद बनती है, थोड़े अलग अलग फ्लेवर से मैं बनाती हूँ, तो फिर मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ। तो ये बहुत ही हेल्दी होती है।
तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको पकाएंगे। हमने इसको टोटल 10 मिनट तक पकाना है ताकि इसमें कच्चापन ख़त्म हो जाए इसका। तो साथ में हमारा खशखाश भी पकता जाएगा और ये भी पकता जाएगा। खशखाश के भी अपने फ़वाइद होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, ये भी ज़रूर आप इसमें शामिल कीजिएगा। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट भी जो आपके पास अवेलेबल हों वो डाल सकते हैं। तो मैं बाद में डालूंगी ड्राई फ्रूट, अभी मैंने इसमें नहीं डाले। अभी मैंने इसको पकाना है और इसको पकाने के बाद अब ये हमारा पकने वाला है। इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए हमने रख देना है यहीं पे चूल्हे पे, जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आएगा। उसके बाद हम इसको किसी भी बोल में शिफ्ट कर लेंगे। ऊपर से जो भी बलाई आ रही होती है वो बलाई हमने उतार देनी है इसकी। चूल्हा मैं अब इसका बंद कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। 1 घंटे बाद ये यहीं पे ठंडा हो गया था, फिर मैंने इसको अपने बोल में डाल दिया। अब इसमें मैं डालूंगी बादाम। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट मौजूद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको आपने इसमें डालने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे साबूदाना। साबूदाने को अच्छे से आपने मिक्स करना है, जितना भी है आप सारा इसमें डाल दें। अगर चाहे तो बाद में के लिए भी थोड़ा सा रख लिए गिलासों के लिए कि आप प्रेजेंटेशन कर सके अच्छे से। तो मैंने तो नहीं रखा, मैंने सारा इसमें ही डाल दिया है क्योंकि थोड़ी सी गुठलियाँ इसकी बन जाती हैं। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर ये जम जाए ऐसे तो आपने चम्मच हिलाते जाना है, ये खुद ब खुद खुलती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमने इसमें ठंडा पानी डाल दिया था, इसलिए ये लेसदार वैसी नहीं रही जैसी होती हैं। तो बिल्कुल भी ये नहीं जुड़ेंगी, तो ये बिल्कुल इसकी अलग अलग से खुल जाएंगी। इतना मज़े का लगता है, मुंह में आता है तो मुझे तो बहुत मज़े का लगता है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बर्फ़, ढेर सारी, जितनी आपको पसंद हो आप उतनी डाल सकते हैं, नहीं तो आप फ्रीज़र में रख के इसको ठंडा भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें बर्फ़ डाली है क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी है, तो रोज़ा खुलने वाला था बिल्कुल, तो मैंने इसको बनाया। तो मेरे बनाते बनाते ही रोज़ा खुल चुका था, तो मैंने इसको कंप्लीट किया और यहीं पे खड़े अपना रोज़ा भी इफ्तार किया। तो ये देखिए जी, अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखें जो गुठलियाँ रह गई हैं ये भी मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दी और इसको हमने किसी भी आप जग में डाल सकते हैं, किसी भी बर्तन में इसको डाल देंगे अच्छे से सारा ही। तो क्या ये इतनी मज़े की है ना, आपको बताऊं कि ये यकीन जाने रोज़ेदार में जितनी भी कमज़ोरी आई होती है रोज़े की वजह से, जब हम रोज़ा खोलते हैं अक्सर हमारी ना जिस्म कांपने लगता है। तो इसको बना के पियेंगे तो बिल्कुल भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा आपका शुगर लेवल डाउन होने की वजह से आपको ऐसा मसला मौजूद होता है, क्योंकि मुझे तो होता है। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा आपका शुगर लेवल कम हो जाता है रोज़ा रखने की वजह से। अगर आप ये वाली ड्रिंक बना के पियेंगे तो आपका बिल्कुल शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई भी ड्रिंक बना के पी सकते हैं। तो मैंने ये बीच बीच में ये बना लेती हूँ और भी बनाती हूँ, उनको भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अच्छे से इसमें आपने पहले से मैंने तुख मलंगा भिगो के रखा हुआ था वो इसमें डाल दिया है। आधे घंटे के लिए तुख मलंगे को आप भिगो के रख दें तो वो इसमें अच्छे से फूल जाता है। जब वो फूल जाए तो फिर आप उसका पानी निकाल दें और आप किसी भी ड्रिंक में इसको डाल के पियेंगे, उसकी भी तसीर बड़ी ठंडी होती है, बड़ा ज़बरदस्त होता है। और गार्निश के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बादाम कटे हुए। तो इसको अब हम गिलासों में डालेंगे। तो रोज़ा हमारा इफ्तार हो चुका हुआ है, तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं और अपना रोज़ा भी साथ में इफ्तार कर लेते हैं। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। आपकी राय से मुझे बड़ी खुशी होती है देखकर। वीडियो को फुल वॉच किया करें और सब्सक्राइबर जो सब्सक्राइब कर लेते हैं फिर उसको प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी किसी को भी सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना किया करें। बड़ा दुख होता है, हमने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई होती है, सारा सारा दिन भी लग जाता है हमारा वीडियो बनाने में और आप अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो इसमें मैंने गिलासों में भी तुख मलंगा डाल दिया है और बर्फ़ और डालूंगी और इसमें हम बादाम अच्छे से डाल देंगे। तो ये देखिए जी, अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है। तो ये देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त सी ये हेल्दी और बहुत ही ताकतवर ये ड्रिंक बन के तैयार हो जाती है। ये बिल्कुल इसका फ्लेवर ऐसा होता है जैसे हम कोई खोए वाला दूध पी रहे हों या फिर हम कोई भी ऐसे मज़ेदार सी कुछ चीज़ खा रहे हों। बहुत ही मज़े का ये लगता है। अगर आप इसको ईद पे भी बना के मेहमानों को देंगे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आपने कैसे बनाई है। इतनी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनती है, आपने ज़रूर बना के ट्राई करनी है और मुझे भी बताना है और दुआओं में याद रखना है। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।